भैया जब भगवान हमारी मदद ही नहीं करते तो हम उन्हें भगवान माने ही क्यों। कई बार ऐसा होता है हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, पर हमारी सुनवाई नहीं होती। या मैं एक बहुत कठिन जीवन जी रहा हूँ, भगवान मेरी मदद करते नहीं, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, तो भगवान का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है दोस्त, एक छोटी सी बात बताओ, अगर भगवान साक्षात आके आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, सारे इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, सारे काम निपटाते हैं, तो फिर आपकी जरूरत ही क्या है? आप हो ही क्यों? आपको जन्म मिला ही क्यों है? जो भगवान ने करना है खुद ही कर देंगे, खत्म कर देंगे। आपका तो पैदा होना ही गुनाह है, गलत है। इस धरती की रिसोर्सेज और कंज्यूम कर रहे हो। हर क्षण आपके जीवित रहने के लिए इतने जीव मर रहे हैं, उनकी कुर्बानी बेकार है, क्योंकि आपने तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ भगवान ने ही करना है। आपको जो जीवन मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, प्राण शक्ति मिली है, एक्टिवनेस मिली है, ऊर्जा मिली है, उसका क्या काम? आपको तो एक सब्जी की तरह बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए, बाकी सब भगवान देख ही लेंगे। दोस्तों, एक नन्ही सी चींटी को भी ना अपने वजन से ज्यादा सामान उठाने के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ता है, फिर उसको उठा के अपने घर पर लेके आती है, तब खाने को मिलता है। आप तो फिर भी इतने बड़े इंसान हो। आप मुझे बताओ, अगर आपकी सारी प्रॉब्लम्स कोई दूसरा सॉल्व करते हैं, जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई इशू ना हो, तो आपको जीवन की जरूरत ही क्या है? भगवान ने आपको क्यों पैदा किया है? इस दुनिया में क्यों लेकर आए हैं? वाई इज देयर अ नीड ऑफ लाइफ? वाई हैज गॉड गिवन यू अ लाइफ? दोस्तों, इस दुनिया में आपको जन्म, ताकत, ऊर्जा, प्राण शक्ति, चेतना इसलिए मिली है ताकि आप कर्म कर सको। अच्छे बुरे, कम ज्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे भी हो आप कर्म कर सको। अलग अलग परिस्थितियों में, संभावनाओं में, समय में, जीवन के पड़ावों में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग समय में, अलग अलग आपकी पोजीशन में आप कर्म कर सको, जीवन की राह बना सको, या जो राह आपको मिल गई है उस पर चल सको, जीवन के फ्रेमवर्क के साथ जस्टिफिकेशन कर सको। किसी को नहीं पता किसका जीवन कैसा है, कोई जल्दी मरेगा, कोई लेट मरेगा, किसी को बहुत संघर्ष देखने पड़ेंगे, किसी को आसान जीवन मिल सकता है, किसी को किसी मोड़ पर संघर्ष मिलेंगे, किसी को किसी और मोड़ पर संघर्ष मिलेंगे, कुछ नहीं पता हमें। वो हमारे जीवन का फ्रेमवर्क है। हमें जन्म इसलिए मिला है हम उस फ्रेमवर्क में रहकर कर्म कर सके, अच्छे कर्म कर सके, अपनी राह बना सके। जो रास्ता हम अपने लिए चुन रहे हैं, जीवन के फ्रेमवर्क में, जैसा जीवन की कहानी हमें मिली है, उस फ्रेमवर्क में जो राह हम अपने लिए चुन रहे हैं उस पर चल सके, अपने दम पर खुद चल सके। चाहे वो कर्मों की राह हो, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन की राह हो, आलस की राह हो, चाहे वो अध्यात्म की राह हो, साधुत्व की राह हो, जैसी भी राह हो, जो हम चुने उस पर चल सके और कर्म कर सके। दोस्तों, हर जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती रहेंगी। अब वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके के कर्म करते हैं। भगवान पे भरोसा करते हैं, नहीं करते, कोशिश करते हैं, नहीं करते, हाथ पैर तो नहीं छोड़ देते, सिर्फ उदास तो नहीं हो जाते, या लड़ते रहते हैं योद्धा की तरह। हमारे ऊपर ये कर्तव्य हमारा है, और इतना भी कर्तव्य हमें नहीं मिलेगा तो जीवन का फायदा ही कुछ नहीं है। और हमारे यही कर्म, छोटे से छोटा कर्म, बड़े से बड़ा कर्म, ये फैसला करते हैं कि हमारा आगे आने वाला जीवन कैसा होगा और हमारे आगे आने वाले जीवन कैसे होंगे। जितने भी कर्म आप कर रहे हो वो आपके साथ है। समझो वो आपकी आत्मा से चिपक गए हैं, आपके सूक्ष्म शरीर से चिपक गए हैं, अच्छे हो या बुरे हो। आपकी आत्मा इस प्रकृति में कैसे एग्जिस्ट करेगी, किस तरीके से रहेगी, ये आपके कर्म फैसला करेंगे। इसलिए आप कर्म कर रहे हो। और आपको जो परिस्थितियां मिली हैं, हो सकता है वो बिल्कुल रैंडम हो सकता है वो आपके जीवन का फ्रेमवर्क किसी ऊपर वाले ने डिजाइन करके भेजा आपके पुराने कर्मों के हिसाब से। पर जो भी है, आपको जो जीवन मिला है वो आपका है, उसे ओन करना, अपनाना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से कर्म करना जरूरी है। ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया, उन्होंने हमें एक सही राह दिखाई है, बिल्कुल सच्ची सीधी सही राह दिखाई है, जिसपे चलना मुश्किल हो सकता है पर वो राह मुश्किल नहीं है। उस राह को ढूंढना मुश्किल नहीं है। अपनी अंतरात्मा में झांकोगे, किसी भी विद्वान इंसान से बात कर लो जिन्होंने अपनी आत्मा में झांका, या इन जनरल भी सोचोगे, वो राह आपको मिल जाएगी। वो राह क्या है? सच्चाई की राह। सच के रास्ते पर चलो, हमेशा सच बोलो, सच का साथ निभाओ, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति हो। हमेशा कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाओ, परिणामों की चिंता मत करो। परिणाम ऊपर वाले को सौंप दो, उन्हें देना है दे, नहीं देना है मत दे,
वो उनके हाथ में है। आपको ताकत मिली है, ऊर्जा मिली है, आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, आपको कर्म करने हैं। कैसी ही परिस्थिति हो, कोशिश करनी है, प्रयास करने हैं, जीवन को जीते जाना है, जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाना है, खुश होकर निभाना है, बिना एक्सपेक्टेशंस के निभाना है, सबका भला करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। आपको ये एहसास करना है कि सब में वही आत्मा है जो आपके अंदर है, सब जीव बराबर हैं, हर जीव के अच्छे का सोचना है। अपने मन, वचन और काया से किसी भी जीव को, व्यक्ति को, जानवर को दुख नहीं पहुंचाना। सेवा भाव से जीवन को जीना है, आत्मा में लीन होना है, आत्मा से जुड़ना है। इस भौतिकवादी जीवन से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना है, प्रकृति से डिस्कनेक्टेड रहना है, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना। इंद्रियां आपकी गुलाम होनी चाहिए, वो सिर्फ एक इनपुट का जरिया है, आपको उनका गुलाम नहीं बनना। उनका गुलाम बनना बहुत आसान होता है, इस जीवन के जंजाल में फंस जाना, माया जाल में फंस जाना, सिर्फ भोगने के लिए जीवन को जीना, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। इस जीवन में सब कुछ टेम्परेरी है, हर अचीवमेंट, हर चीज, हर इंसान, हर सिचुएशन, परिस्थिति, सब कुछ टेम्परेरी है। फिर भी हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं या बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, मोह कर लेते हैं। रास्ते हम सबको पता है दोस्तों, कोई अनोखा रास्ता नहीं है। अपने मन में झांको, रास्ते मिल जाएंगे, पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, पर हम उस पर चल नहीं पाते, कमजोर पड़ जाते हैं, परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं। परिस्थितियां हमारी नहीं है, बस हमारा उन पर नहीं है, पर अपने कर्मों पर, अपने आप पर हमारा बस है। इतनी शक्ति, इतनी ताकत भगवान ने हमें दी ताकि हम जीवन जिए, सही कर्म करें, पुराने कर्मों का अंत करें, जो खराब कर्म थे उनका नष्ट करें, अच्छे कर्म जोड़ें और एक दिन जाकर उन्हीं में लीन हो जाए, अपनी आत्मा में और प्रभु में लीन हो जाए। रास्ता हर इंसान को एक्साइटिंग मिलेगा, मुश्किलें भी होंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ खोएगा, कुछ पाएगा, कुछ सपने टूट जाएंगे, कुछ बिना मांगे ही मिल जाएगा। ज़्यादातर लोगों को एक इसी प्रकार का जीवन जीने को मिलेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस जीवन को कैसे जी रहे हैं। वो तो ऊपर वाला नहीं करेगा, हमारा जीवन ऊपर वाला तो नहीं जिएगा, वरना हमारी ज़रूरत ही नहीं है, वो ही खुद ही जी ले। और वो खुद भी क्यों जिएंगे, वो तो परम आनंद में रहेंगे। दोस्तों, भगवान आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी जो आत्मा है वो आपको कंट्रोल नहीं करेगी, वो आपके साथ है, आपको सही रास्ता दिखाते रहेंगे। आप कैसे चल रहे हो वो आपके ऊपर है, आप कैसे कर्म कर रहे हो आपके ऊपर है, आप हार मान रहे हो नहीं मान रहे हो आपके ऊपर है। तभी आपकी एक अनोखी कहानी बनेगी। यही आपके जीवन की अहमियत है। कुछ पड़ाव, कुछ चीज़ें आपके जीवन में लिखी हैं, वो होंगे ही होंगे। किसी की मृत्यु होना है, आपकी मृत्यु होनी है, कुछ दुख मिलना है, बहुत बड़ा दुख मिलना है, बहुत बड़ा फेलियर होना है, वो होगा ही होगा। उसे अपने जीवन का फ्रेमवर्क मान लो, वो फिक्स है। चाहे उसका कोई भी कारण रहा हो, भगवान ने डिजाइनिंग करी हो, आपके कर्मों ने डिजाइनिंग करी हो, वो फिक्स है, उसको झेलना ही झेलना है। और ऐसा नहीं कि सच्ची दुआएं कबूल नहीं होती, कई बार बिल्कुल सच्चे मन से करी हुई गहरी दुआ कबूल भी होती है दोस्तों। और मैंने खुद कबूल होते देखा है, साक्षात कबूल होते देखा है, इंस्टेंटली कबूल होते भी देखा है। तो ऐसा नहीं कि भगवान का रोल जीरो है, बहुत बड़ा रोल है भगवान का। वही आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तू ये कर, ये सही है तेरे लिए। और कई बार सच्चे मन से की हुई दुआ भी कबूल होती है, एक सच्चे इंसान द्वारा की हुई दुआ भी कबूल होती है। सच्चाई का, अच्छाई का फल भी मिलता है, पर हम उस फल के बेसिस पर नहीं जी सकते। जीना अपने कर्मों के बेसिस पर ही होगा। यही भगवान का रास्ता है, यही भगवान का आशीर्वाद है, यही उनकी सलाह है, यही उनका आदेश है। तो दोस्तों, आपका जन्म इसलिए हुआ है ताकि आप कर्म कर सको, चॉइसेस कर सको, फैसले ले सको। जीवन में हर क्षण आपको एक फैसला लेना है, कुछ छोड़ना है, कुछ पकड़ना है। जीवन का अनुभव ले सको, अलग अलग स्टेजेस का, सर्कमस्टेंसेस का, फेजेस का, प्रकृति का अनुभव ले सको, एक कहानी बना सको, अपने कर्मों का फल भोग सको। चाहे वो इसी जन्म के कर्म हो, पिछले जन्मों के कर्म हो, इसी क्षण के कर्म, उन कर्मों का आप फल भोग सको और आगे के कर्म कर सको, आगे की राह तय कर सको अपने लिए, ताकि आप गलती करके सीख सको। कई चीजें आपको वक्त सिखाता है, परिस्थितियां सिखाती हैं, गलतियां सिखाती हैं। हर चीज आपको शुरू से ही समझ में नहीं आती, वो सीख के, लेसन लेके आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। आपका जो अकाउंट खुला हुआ है ना, कर्म अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट खुलता है, उसमें आप एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस कर सको। उसको निल करना तो आपका अल्टीमेट मोटिव है, पर फिलहाल तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शंस करोगे। बुरा समय आया है, समता से, शांति से झेल रहे हो, सोच रहे हो कि वो नेगेटिव कर्म निकल रहे हैं, बुरे कर्म निकल रहे हैं। कोई मौका मिला किसी की मदद करने का, कुछ अच्छा करने का, करते जा रहे हो। ये चुनाव करने के लिए कि आपको इस जीवन में जीना है, इस जीवन से जुड़ जाना है या आत्मा से जुड़ के जीवन को जीना है। भौतिकवाद का रास्ता या अध्यात्म का रास्ता,
ये चुनाव आपको करना है, इसलिए जीवन मिला है। और जो आपका अल्टीमेट पर्पस है वो यही है, अपनी आत्मा से एक हो जाना, आत्मा में लीन हो जाना, इस दुनिया को शून्य कर लेना, अपने मन को स्थिर कर लेना, इंद्रियों को शांत कर लेना। इस दुनिया से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई राग द्वेष मोह माया आपके अंदर नहीं है, आत्मा से जुड़ गए हो। जब ऐसा हो गया तो आप उस आत्मा से, प्रभु से एक हो जाओगे। कहने को बहुत कुछ है, इस बारे में बोलते रह सकता हूँ, आज के लिए इतना ही बोलना था। बात को समझने की कोशिश करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।